नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का मौसम वैसे तो बहुत सुहाना है, लेकिन अगर दिल्ली की राजनीति तापमान की अगर हम बात करें तो बहुत गर्म है और इसके पीछे 3-4 कारण हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो दिल्ली में वन महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था और ये न्योता जो है दिल्ली के ही उपराज्यपाल के द्वारा दिया गया था। लेकिन इस वन महोत्सव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे और इसके पीछे की जो वजह है, इसके पीछे का जो कारण है वो आम आदमी पार्टी ने जो बताया है, वो उनका ये कहना था कि इस वन महोत्सव में पोस्टर वार हो गया। और पोस्टर वार क्या हुआ भाई? तो इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी का फ़ोटो लगा होना चाहिए था इस पोस्टर में, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लगा दिया गया और इसी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस महोत्सव में शिरकत करने के लिए नहीं पहुंचे, जिसको लेकर के पोस्टर विवाद को लेकर के काफ़ी हलचल रही राजनीति। दूसरी बात, दिल्ली में नई जो शराब की एक्साइज पॉलिसी है, इस एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया है और उनका ये कहना है, इन दोनों ही जो विपक्ष की जो पार्टी हैं बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों का ये कहना है कि दिल्ली की सरकार ने ये जो नई एक्साइज पॉलिसी जो लागू की है, इस एक्साइज पॉलिसी में काफ़ी गड़बड़ झाला है और इसी के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर। और उसके बाद जो एक्साइज विभाग के जो मुखिया हैं और मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके घर पे बाकायदा इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। और इन लोगों का ये कहना है कि नई एक्साइज पॉलिसी जो लागू की है आम आदमी पार्टी ने, इससे क्या हुआ है कि जो माफिया हैं, शराब माफिया, जिनको लाइसेंस दिया गया है, उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिला है, पहली बात। दूसरी बात, उनका ये आरोप है कि इस एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया गया और इस बदलाव के कारण क्या हुआ कि जो शराब पीने की जो उम्र थी, जो समय सीमा तय की गई थी, वो 25 साल तय की गई थी पहले, जबकि नई पॉलिसी के अंतर्गत क्या हुआ कि इसको घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो इन लोगों का ये आरोप है कि भाई 18 साल के लोग अगर शराब का सेवन करेंगे, 18 साल के अगर बच्चे शराब का सेवन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो पूरी दिल्ली के लोगों का नुकसान होगा। ये इनका कहना है, ये तर्क बीजेपी और कांग्रेस के नेता ये दे रहे हैं। और तीसरी जो वजह बता रहे हैं वो ये कि इनका ये कहना है कि इस नई पॉलिसी के तहत पूरी दिल्ली में 849 शराब के ठेके का लाइसेंस दिया गया है, जिससे क्या हुआ है कि वो ऐसे इलाके में भी जाकर दुकानें खुल गई हैं जहां पर दुकान नहीं खुलनी चाहिए, जो बहुत गलत है। और एक इसमें और कांग्रेस का और बीजेपी का ये कहना है कि ये जो पॉलिसी था, इस पॉलिसी में ये हुआ है, जो नई पॉलिसी लागू की गई है, इस पॉलिसी के तहत एक नुकसान जो है और भी हुआ है। और वो नुकसान ये है कि पहले 60% जो ठेका था वो सरकारी ठेका था और बाकी के 40% ठेका जो था वो प्राइवेट ठेके थे। लेकिन जब नई एक्साइज पॉलिसी जब लागू हुई तो इस एक्साइज पॉलिसी के तहत क्या हो गया कि 60% से ज़्यादा जो ठेके हैं वो प्राइवेट हैं, यानी कि प्राइवेट जो शराब के जो लाइसेंस जिनको मिला है, जो शराब के माफिया हैं, उनको इससे फ़ायदा मिला है। और इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भैया इस नई शराब एक्साइज पॉलिसी में किसी तरह का कोई गड़बड़ झाला नहीं है, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं हुआ है। बाकायदा इसके लिए जो कानून है, उस कानून के हिसाब से इस एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया है और जब से लागू किया गया तब से लेकर के अब तक दिल्ली की सरकार को 1300 करोड़ रुपए का इसमें मुनाफा हुआ है। ये सत्ता पक्ष का कहना है, यानी आम आदमी पार्टी का कहना है। और आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि जो विपक्ष है बीजेपी और कांग्रेस, जो लगातार मनीष सिसोदिया को घेरने का काम कर रही हैं, दिल्ली की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। मनीष सिसोदिया ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, उन्होंने किसी तरह का कोई करप्शन नहीं किया है। आप खुद सुन लीजिए कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। अब तक इन्होंने सैकड़ों 150 से अधिक मुकदमे फर्जी लिखे हैं दिल्ली के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के खिलाफ। ऐसे ही मनगढ़ंत मामला मनीष सिसोदिया पे भी लगाया है
आबकारी पॉलिसी से 1300 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को फायदा हुआ है और इस प्रकार के मनगढ़ंत झूठे आरोप सिर्फ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की एक झूठी कहानी लिखने की तैयारी है। बाकी इनको जो करना है वो कर ही रहे हैं। भाई जब ये बच्चों के वीडियो के ऊपर कह रहे हैं नहीं मोदी की फोटो लगेगी, इनकी बातों का क्या जवाब दिया जाए? बेसिर पैर की बातें, बेसिर पैर का आरोप। सत्येंद्र जैन पे एक सीबीआई का और मामला चला था, आपको याद होगा, बाद में कह दिया कोई साक्ष्य नहीं। एक आरोप लगाया था सीबीआई में जाके इनके एक नेता ने कि 2 करोड़ रुपए दिया, कपिल मिश्रा ने लगाया था कि नहीं लगाया था, कि सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए दिया। क्या निकला? कुछ नहीं, माफी मांग लिया बाद में जाके। तो इनके झूठे आरोपों का क्या जवाब दें? रोज कोई ना कोई झूठे आरोप लगाना है, उसका क्या जवाब दें? अभी लोकायुक्त में एक शिकायत हुई थी, 58,000 रुपए जुर्माना शिकायतकर्ता के ऊपर हो गया। सत्येंद्र जैन की शिकायत किया था उसने। तो इन झूठे लोगों का, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के कामों को रोकना है, केजरीवाल के मॉडल को रोक रहा है, उनकी बातों का क्या जवाब? संजय सिंह जो कह रहे हैं वो अपनी सफाई दे रहे हैं और वो बचाव कर रहे हैं मनीष सिसोदिया का। उनका ये साफ साफ कहना है कि मनीष सिसोदिया ने किसी तरह का कोई करप्शन नहीं किया है और ये जो एक्साइज पॉलिसी है वो पूरी रूल रेगुलेशन की तरह लागू की गई है और इसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ है। और इस नई एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को 1300 करोड़ रुपये का फ़ायदा हुआ है। ये आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं और लगातार इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जबकि जो विपक्ष है, बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों ही पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि अगर इसमें करप्शन नहीं हुआ है तो फिर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया गलत नहीं है, उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। अगर उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है तो जब जांच बैठेगी, जब इसमें उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वो आरोप सिद्ध होते हैं तो इसका मतलब है कि सही है, करप्शन हुआ है। और अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो फिर वो पाक साफ हैं। तो इसमें जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं को कम से कम इस मामले में शांत रहना चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी, कि इसमें मनीष सिसोदिया ने बड़े पैमाने पर इसमें करप्शन किए हैं और इसके खिलाफ जांच होनी ही चाहिए। और इसी जो नई जो एक्साइज पॉलिसी है, इसी एक्साइज पॉलिसी का सीबीआई को जांच करने का आदेश एलजी ने दिया है। तब से क्या है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार दिल्ली के एलजी जो हैं उनके खिलाफ जो है वो लगातार सवाल कर रही है। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल का न तो इससे पहले जो एलजी थे उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन थे और न ही अभी जो प्रेजेंट एलजी हैं उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा है। बात इन चीज़ों को लेकर के लगातार विवाद बढ़ रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली जो प्रदेश कांग्रेस है उसके जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उन्होंने क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर के, ये भी जरा आप सुनिए। अरविंद केजरीवाल के कार्यालय जवाब इस बात का है जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार आखिर कब इनको बर्खास्त करेगी? सिसोदिया जो बार बार कट्टर शब्द का यूज करते हैं, ईमानदारी का, अपने मंत्रियों को सर्टिफिकेट देते हैं। आज का जवाब जिस शराब पॉलिसी की बात करें, इस पॉलिसी को लगातार मैं स्वयं और कांग्रेस के नेता बार बार उठाते रहे। न केवल सरकार जांच एजेंसी बल्कि देश के जो मंत्री हैं, शहरी आवास मंत्री हरदीप पुरी साहब के कार्यालय भी मैं जाके बोल के आया। इस कंपनियों में जो जांच का विषय है वो पंजाब के अकाली के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा जैसे व्यक्ति की भी जांच होनी चाहिए। जब देश संक्रमण से गुजर रहा था तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल शराब माफियाओं को दिल्ली बेचने की साजिश कर रहे थे, पॉलिसी बना रहे थे, उसको हम लगातार उजागर करते रहे, पत्र लिखते रहे। और ये उसका प्रमाण है जो मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी दी, एलजी साहब को चिट्ठी दी और मांग की। पर दुख ये है कि उस समय के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल साहब ने जांच क्यों नहीं की, यह बड़ा विषय है। आज एलजी साहब ने ये जांच रिकमेंड की है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए कहता हूँ। लेकिन दोनों सरकारों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतने तादाद में लाइसेंस कैसे जारी हुए? डी नोटिफाइड सड़कें जो हैं, जो अधिकार भाजपा के मंत्री के पास है,
वहां दुकानें कैसे खुली? 16 विधानसभाएं ऐसी थी जहां मात्र पहले 5 दुकानें थी और वहां 216 दुकानों को लाइसेंस दिया गया। यानी खुले तौर पर शहर की पहचान शराब माफिया की बना दी। 21 साल में शराब पीने का अधिकार दे दिया। और भगत सिंह का मामले में भगत सिंह जिसने 23 साल की उम्र में फंदे को छू लिया, क्या उस परिवार से अरविंद जाके बात करेंगे? आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे कि भगत सिंह जी ने मुझे कहा है कि 21 साल में दारू पीने का अधिकार दे देना? शर्म आनी चाहिए इस बेईमान को। राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए और हमारे जो देश के सपूत हैं, जो रोल मॉडल हैं, इनका उपयोग करना बंद करें अपनी ओछी और दूसरी भ्रष्टाचारी राजनीति के लिए। बंद करें। यही वो मंत्री है जो कहा करता था, न गाड़ी लूंगा, न घोड़ा लूंगा, न सुरक्षा लूंगा। आज वही मंत्री अपने गुनाहों को बचाने के लिए भगत सिंह का प्रयोग करता है। भगत सिंह जी जहां भी होंगे शीर्षण स्थानों में, आज शायद खून के आंसू रो रहे होंगे कि मैंने युवाओं के लिए लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि दिल्ली में 21 साल के बच्चों को हम दारू शराब पिलाने का अधिकार देंगे। तो राष्ट्र माफी मांगे। की बात कही। अनिल चौधरी सीधा आरोप मनीष सिसोदिया पे लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस दिन से ये पॉलिसी लागू की गई थी उसी दिन से वो सवाल उठा रहे थे और अब जाकर के इस पूरे मामले को लेकर के एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं और ये पहले हो जाना चाहिए। ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी ये कह रहे हैं। तो देखिए, ये तो 2 मामले ये हो गए और एक तीसरा मामला जो है एलजी को लेकर के, वो क्या है? वो है अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की बात को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल को एलजी ने भी सिंगापुर जाने को लेकर के उन्होंने मना कर दिया कि ये जो वहाँ पर सम्मेलन हो रहा है वो मेयरों का सम्मेलन हो रहा है और अरविंद केजरीवाल चूँकि मेयर नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर के जो मेयर का जो सम्मेलन हो रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें इनको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि यही अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि वो वहाँ जाकर के सिंगापुर जाकर के, चूँकि उनको सिंगापुर की सरकार ने उनको बाकायदा निमंत्रण दिया है और इस निमंत्रण में वो जाना चाहते हैं, जहाँ जाकर के वो दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुआ है वो दिल्ली मॉडल को वो वहाँ बताना चाहते हैं। विश्व के जो तमाम जो बड़े नेता आएंगे उन नेताओं को वो बताना चाहते हैं। लेकिन चूँकि दिल्ली में केंद्र की जो सरकार है वो अरविंद केजरीवाल से डरती है और यही वजह है कि उनको जाने से रोकती है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उन्होंने बीजेपी और उनके तमाम बड़े नेताओं पर जमकर उन्होंने सियासी हमले भी किए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें जेल जाने से कोई डर नहीं है। मतलब मनीष सिसोदिया को लेकर के वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता को जेल जाने से डर नहीं, चूँकि वो भगत सिंह के औलाद हैं। मतलब खुद को और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को वो भगत सिंह का औलाद मानते हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जो सावरकर के औलाद हैं उनको जेल जाने से डर लगता है। मतलब उनका सीधा निशाना जो है वो बीजेपी के नेताओं पर था। तो इसको लेकर के भी काफ़ी बयानबाजी हुई है और ये अरविंद केजरीवाल में हमेशा से ये रहा है कि वो अपने नेताओं पर उनका बचाव करने की वो पुरजोर कोशिश करते हैं। खुद के तरफ से अपने नेताओं को वो पाक साफ घोषित करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख लीजिए कि दिल्ली की ही अगर हम बात करें तो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन वो हवाला मामले में वो जेल में बंद हैं। इससे पहले भी उनके जो मंत्री थे जितेंद्र सिंह तोमर, जो पिछली सरकार में थे, उनके खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगे थे और वो आरोप जो था डिग्रियों को लेकर के था और तब भी अरविंद केजरीवाल ने खूब दावे ठोक करके किए थे और नतीजा क्या हुआ वो सबको पता है। इसके बाद उनके एक और मंत्री के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि नहीं, हमारे नेता तो पाक साफ है। तो अरविंद केजरीवाल का क्या है कि अपने नेताओं पर, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है उसके ऊपर अगर किसी तरह के आरोप लगते हैं तो वो पूरा जोर लगा के कहते हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो कट्टर ईमानदार है, वो किसी तरह का करप्शन कर नहीं सकते हैं, किसी तरह की गलत कोई काम कर नहीं सकते हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं। जबकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जब सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को उन्होंने उनके ऊपर जो है ना करप्शन के आरोप लगाए थे। चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, या फिर बीजेपी के नेता जो अभी अरुण जेटली नहीं हैं, अरुण जेटली के ऊपर भी लगा था आरोप। उसके बाद नितिन गडकरी के ऊपर भी लगा था आरोप और पंजाब के भी कुछ नेताओं के ऊपर करप्शन के आरोप इन्होंने लगाए थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ, इन्होंने जो आरोप लगाए थे वो आरोप इन्होंने सिद्ध नहीं किया और सबसे चिट्ठी लिख करके बाकायदा इन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल का काम ही यही रहा है। वो सत्ता में जब आए थे तब यही करके वो आए थे और जनता जो है वो समझना नहीं चाह रही है। तो अब ये देखना है कि ये जो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी
का जो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है उनके बीच जो टसन है ये कब तक चलता है और बीजेपी के साथ जो इनका टसन है वो कब तक चलता है, ये देखने वाली बात होगी। इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो।